गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर। क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों लोग फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको कुछ टर्म्स बताया था, जैसे कि कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, डेटर, क्रेडिटर, गुड्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इनके बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी पढ़ेंगे। बच्चों लोग इन टर्म्स के बिना हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बच्चों लोग फर्स्ट चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बच्चों लोग? अकाउंटिंग में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों हैं अलग अलग। हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस का ही आदमी है, लेकिन हम खाली एज्यूम करेंगे अकाउंट्स में क्या कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? अलग अलग है। इसलिए एज्यूम करेंगे ताकि बिजनेसमैन अपना घर का लेन देन को, मतलब अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन को मिक्स ना कर दे। किसके साथ? बिजनेस का ट्रांजैक्शन के साथ। क्योंकि अगर बिजनेसमैन अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन को मिक्स कर देगा बिजनेस का ट्रांजैक्शन के साथ, तो हम बिजनेस का सही वाला प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग में क्या एज्यूम करते हैं बच्चों कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? अलग अलग। ठीक है। और बिजनेस में हम जितना भी लेन देन करेंगे वो करेंगे हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अकाउंट्स में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट और क्या बोलता है, ये हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बच्चों लोग, है ना। अभी खाली हम ये याद रखेंगे कि अकाउंटिंग क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? अलग अलग, है ना। और जो भी हम लेन देन करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, है ना। तो बच्चों लोग चलो एक काम करते हैं, जब भी अकाउंट्स करेंगे ना तो हम लोग अपने आप को बिजनेस मान लेंगे, है ना। हम लोग अपने को क्या मान लेंगे? बिजनेस, नहीं मानेंगे बिजनेसमैन। ठीक है। तो चलो बताओ आज के बाद हम लोग कौन हैं? हाँ, बिजनेस है। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहला टर्म्स पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्म, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों लोग? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बिजनेसमैन है, एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। और ये बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया बच्चे लोग कितना? 6 लाख रुपया। फिर बैंक से लोन लिया
4 लाख रुपया। तो ये सब तो किया होगा बिजनेस में, लेकिन आप बोलेंगे हम किए हैं। हम मतलब कौन? बिजनेस। मैं आपको बताया था ना, हम जो भी लेन देन करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। मतलब हम मालिक से कितना रुपया लिए? 6 लाख। और बैंक से कितना लोन लिए? 4 लाख। अब ये 10 लाख हम कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? बिजनेस में, ठीक है। अब बच्चों लोग क्या हुआ बिजनेस के अंदर? क्या हुआ? बहुत सारा एक्टिविटी हुआ, बहुत सारा काम धाम हुआ। क्या क्या देखो। जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारा एक्टिविटी हुआ, मतलब बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा एक्टिविटी हुआ। जैसे क्या? दुकान का हम पहले सामान खरीदे, परचेस क्या? गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर क्या किया? एक मशीन खरीदे, परचेस मशीन फॉर रुपीस 1 लाख। मतलब कुछ नहीं, उधारी नहीं लिखा, मतलब कैश देकर खरीदे हैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। दुकान का बच्चे लोग रेंट दिए, पेमेंट ऑफ रेंट। दुकान में जो स्टाफ काम करते हैं उनको सैलरी दिए, पेमेंट ऑफ सैलरी, या सैलरीज लिखेंगे, हो गया। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, अच्छा बताओ, ये जो मशीन हम रखे थे ना बच्चे लोग, साल भर यूज करने के बाद क्या देखे कि इस मशीन का वैल्यू रिड्यूस हो गया है, कुछ वैल्यू घट गया है। तो मशीन का जो वैल्यू रिड्यूस हो गया है ना, उसको यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, है ना। चलो मशीन 1 लाख का था, 1 लाख में से 10,000 उसका वैल्यू घट गया। बिजनेस में आग लग गया तो उससे हमको 20,000 का लॉस हो गया सामान का, ठीक है ना। और भी एक्टिविटी हुआ है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। हम एक मैनेजर को अपॉइंट किए बिजनेस के लिए। हमारा एक एफिशिएंट एम्प्लॉय था जो रिटायरमेंट ले लिया, मतलब रिटायर हो गया। रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लोग क्या कर दिए बच्चों? स्ट्राइक कर दिए बिजनेस में, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। रिसीव्ड पासबुक फ्रॉम द बैंक।
बैंक वाला हमको पासबुक दिया, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई नहीं, गुड्स सप्लाई नहीं किए हैं, मतलब खाली ऑर्डर मिला है अभी तक। ऑनेस्टी ऑफ द वर्कर, कुछ वर्कर्स हैं या एक वर्कर है जो बहुत ऑनेस्ट है, मान लो, है ना। तो बच्चों आप देखो, मतलब ये सब एक्टिविटी हमारा हुआ है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब बच्चों लोग ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है, इन सारे एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे गुड्स खरीदे हैं कितने का, चलो 2 लाख का, इतना पीस खरीदे हैं, एक पीस का रेट है इतना, इसके हिसाब से 2 लाख का खरीदे हैं। मशीन खरीदे हैं 1 लाख का, गुड्स बेचे हैं 90,000 रुपया में, रेंट दिए हैं 10,000, स्टाफ को सैलरी दिए हैं मान लो 20,000, इलेक्ट्रिक बिल दिए हैं 5,000, डेप्रिसिएशन हुआ है 10,000 का, 20,000 का गुड्स में आग लग गया। तो ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हो, इनको हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं, मतलब मनी में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बट एक मैनेजर अपॉइंट किए तो इसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसको भी हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, इसको भी हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। पासबुक मिला, बच्चों खाली पासबुक मिला है, ना पैसा जमा किया ना निकाले हैं, ऑर्डर खाली मिला है ना, ना खरीदे हैं ना बेचे हैं, कुछ ऑर्डर खाली मिला है। वर्कर ऑनेस्ट है बोला हूं, तो किसी का ऑनेस्टी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी वो एक्टिविटी है बच्चों लोग जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ना। ये सारे एक्टिविटी वो है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो मतलब बिजनेस को इफेक्ट करता है ना। इन सब एक्टिविटी से बिजनेस को फायदा या नुकसान होता है, मतलब बिजनेस को इफेक्ट करता है, लेकिन हम इनको ना मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। इन एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, बट इन एक्टिविटी को हम मनी मेजर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो बच्चों लोग अब इन एक्टिविटी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मतलब ये हमारा क्या हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इनको हम मन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलेंगे, इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, है ना। जिन एक्टिविटी को हम मतलब मनी में मेजर कर सकते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे,
और बच्चे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करेंगे? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जब ये एक्टिविटी होंगे तब हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएगा, है ना। जब ये एक्टिविटी ऑकर होगा तो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएगा, है ना। मतलब जब भी एक्टिविटी होंगे है ना, मतलब सामान खरीदे, सामान बेचे, रेंट दिए, सैलरी दिए, मशीन खरीदे, तो जब भी एक्टिविटी होंगे तो हमारे बिजनेस का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस आएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक चैप्टर में जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां नहीं बता सकता, ठीक है ना। कैसे चेंजेस आता है मैं आपको दिखाऊंगा एक चैप्टर में जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं क्या बोला बच्चे लोग, ये सारे वो एक्टिविटी हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मतलब मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे और ये एक्टिविटी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस ला सकते हैं, है ना। चेंज लाते हैं मतलब ये क्या करते हैं, हम फाइनेंस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाते हैं। मतलब जब भी एक्टिविटी होंगे तो हमारा बिजनेस का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस आएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों लोग क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे इनको, बिजनेस ट्रांजैक्शन, या इनको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताया हूं कि ये वो एक्टिविटी हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। और ये वो एक्टिविटी हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे लोग अब मैं तुमको बताता हूं कि ये जो एक्टिविटी है, सामान खरीदे, मशीन खरीदे, तो इसमें से कुछ एक्टिविटी जो ऐसा है जहां पर बिजनेस के साथ कोई और पार्टी इन्वॉल्व रहता है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर बिजनेस के साथ कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व रहता है ना। जैसे गुड्स खरीदे, तो हम गुड्स किससे खरीदे, सप्लायर से। तो यहां बिजनेस के साथ कौन इन्वॉल्व है, सप्लायर, है ना। मतलब एक एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पर एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है बच्चों लोग, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लेन देन होता है। क्या होता है, लेन देन होता है दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में। मतलब जैसे बिजनेस एक पार्टी हो गया और सामान खरीदे हैं सप्लायर, तो सप्लायर एक पार्टी हो गया। तो यहां एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लेन देन होता है। क्या चीज का लेन देन होता है बच्चों लोग, गुड्स का और सर्विसेज का। जैसे देखो हम यहां पर गुड्स खरीदे, है ना, तो यहां क्या चीज का लेन देन हुआ है, देखो यहां गुड्स हम लाए हैं, गुड्स आया है हमारे पास और एक प्रॉमिस किया है सप्लायर को कि पैसा हम दे देंगे इतना दिन के बाद।
यहां देखो गुड्स बेचे हैं कैश में, मतलब यहां पर गुड्स बेचे मतलब हमारे पास से गुड्स गया और हमारे पास क्या आया, कैश। मतलब गुड्स का हुआ देन और मनी का क्या हुआ, लेन, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया यहां पर लेन देन। स्टाफ को सैलरी दिए, बच्चों स्टाफ को क्या दिया, सैलरी, है ना। तो हमारे पास से कैश गया तो हमारे पास आया क्या, सर्विस आया। स्टाफ हमको सर्विस दिया अपना, है ना। तो सर्विस का यहां पर हुआ लेन और मनी का क्या हुआ, देन, मतलब कैश का लेन देन हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन में लेन देन होता है, लेन देन होता है। क्या चीज का लेन देन होता है, गुड्स और सर्विसेज का, है ना। लेन देन होता है बिजनेस और अनदर पार्टी के बीच में, है ना, मतलब एक्सटर्नल पार्टी बीच में, है ना। तो इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। यहां क्या चीज का एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विसेज का। अच्छा, लेन देन किस में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है ना। जैसे यहां पर देखो, यहां क्रेडिट में खरीदे हैं गुड्स, यहां कैश में बेचे हैं। जो लेन देन कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब देखो यहां पर देखो, डेप्रिसिएशन हुआ, जो मशीन हमारा बिजनेस के अंदर है उसका डेप्रिसिएशन हुआ, बिजनेस में आग लग गया तो 20,000 का लॉस हो गया। तो इसमें क्या है ना, बिजनेस के साथ कोई बाहरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब बिजनेस के साथ कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये बिजनेस के अंदर हुआ है, ये एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना, या नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, या इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो चलो ठीक है, मतलब जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन दो प्रकार का हो सकता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और हमारा मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल होंगे, मतलब लेन देन वाले होंगे। अब एक चीज बताता हूं बच्चों लोग, जितने भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है बच्चे लोग, इन लोग को हम लोग अकाउंट्स में, इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। जितने भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब जिन वो एक्टिविटी या वो ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इनको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या समझे, केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम अकाउंट्स में जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो मैं बताया आपको, ये सारी वो एक्टिविटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और ये जैव एक्टिविटी होते हैं, है ना। तो हमारा बिजनेस का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस आता है, मतलब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आता है ना। तो जिन एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी उनको क्या बोलते हैं, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो, एक एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, बिजनेस के साथ दूसरा पार्टी भी इन्वॉल्व रहता है ना। ओके।
देखो क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी दैट कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, यही बताया था अभी। वो एक्टिविटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच ब्रिंग्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, है ना। मैं आपको बता चुका हूं वो एक्टिविटी जिसको हम मनी मेजर कर सकते हैं, मतलब जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। और जो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दो प्रकार का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है बच्चों, इसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल को बताया था। यहां पर क्या होता है कि बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहां पर क्या होता है, बिजनेस के साथ अनदर पार्टी इन्वॉल्व होता है ना। ये सब इसका एग्जाम्पल है जो बोल चुका हूं आपको मैं। अब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी होता है। कैश में क्या होता है बच्चों, जब ट्रांजैक्शन होता है उसी समय कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट हो जाता है इमीडिएट, है ना। जैसे लिखा है परचेस गुड्स फ्रॉम अर्नव फॉर कैश, अर्नव से गुड्स खरीदे और तुरंत पेमेंट हो गया कैश में। स्टाफ को पेमेंट कर दिया सैलरी, मतलब स्टाफ अपना सर्विस दिया और हम उसको पेमेंट कर दिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है तब कैश का पेमेंट रिसिप्ट नहीं होता है, बाद में होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन वेयर कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर। जब ट्रांजैक्शन होता है तब पेमेंट नहीं होता है, कब होता है, विल बी पेड और रिसीव्ड लेटर। जैसे परचेस गुड्स फ्रॉम अर्नव ऑन क्रेडिट, अगर ऐसा लिखा है। सेल ऑफ गुड्स टू आकाश, गुड्स बेचे हैं आकाश को, नाम दिया मतलब उधारी में। अगर नाम दे दिया है, यहां क्रेडिट नहीं लिखा है तो भी हम मानेंगे उधारी में बेचे, उधारी में बेचे हम लोग, है ना। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में। देन इंटरनल ट्रांजैक्शन बच्चे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, मतलब इसमें कोई बाहरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ फायर, है ना। विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, विद इन बिजनेस होता है, इसमें अदर पार्टी अनदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बता चुका हूं, वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट ऑफ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, रिसीव ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, पासबुक मिला बैंक से, मैनेजर का अपॉइंटमेंट किए, तो ये सब एग्जांपल है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का। और ये भी बता दिया हूं जो हमारा नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंट्स में, है ना। खाली किसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, मतलब जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो बहुत लंबा आ गया, तो तुमको बच्चों लोग इतना याद नहीं रखना है, तुम खाली ये याद रखो बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। बिजनेस में जो लेन देन होता है सुबह से शाम तक, ऐसा बोल सकते हो। बिजनेस में जो दिन भर लेन देन होता है ना, और जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं एक बार और बताऊंगा आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। जब सारे टर्म्स पढ़ा लूंगा तो आपको जितना याद रखना है उतनी बताऊंगा। अभी आपको डिटेल बता रहा हूं, जब ये चैप्टर मैं खत्म करूंगा बच्चों लोग, तो मैं एक बार और सारे टर्म्स रिपीट करूंगा और उस समय मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपको जितना आपको भी याद रखना है। ठीक है ना।